सिंधु सभ्यता से संबंधित मेरा ये आखिरी वीडियो है। आगे वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। प्लीज़ आपको अगर मेरे क्वेश्चन यूजफुल लगें, ये फिलहाल सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और क्या कह रहा है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बनावली हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी इसकी खोज। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है, तो ये रंगोई नदी किनारे। यहाँ पर क्या मिला, मिट्टी का हल मिला है। यहाँ पर मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली है यहाँ पर। और पाकिस्तान में 3 स्थल से मिली है। कहाँ से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौहनदुर्ग से मिली हुई हैं। ठीक है, तो बनावली से और क्या क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं। जैसे कालीबंगा लोथल से मिले अग्निकुंड, तो बनावली से भी अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या मिला है, यहाँ देखिए अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला, मिट्टी का हल मिला और मिट्टी की बनी मातृ देवी की मृत मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। और बनावली की खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड का उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा, और इसमें लोथल भी है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी बिल्कुल सही है, शहरों का विकास किया था। ठीक है, क्योंकि नगर कैसे थे और इसकी नालियाँ समकोण काटती थी एक दूसरे को। और तीसरा क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, लेकिन धातुओं का उपयोग का पता था। हड़प्पा से हमें तांबे की मिली हैं, कारखाने मिले यहाँ से, श्रमिक आवास भी मिले हैं। ठीक है, तांबे का पैमाना मिला, तांबे की इक्का काड़ी भी मिली है हमें, कहाँ से, हड़प्पा से मिली है। और तांबे का तराजू भी हड़प्पा से मिला हुआ है। तो ये गलत है, तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कथन और कारण में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कथन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, कारण क्या कह रहा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। तो खुदाई के दौरान नहीं, वो तो स्थल वहीं पर ही थे जहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, वो स्थान वहीं में थे, विलुप्त नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है कौन, आर नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टी नहीं है इसका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। 64 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये इसके प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, इसके धोलावीरा से मिले हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बृहद स्थल है। तो पहला कौन सा है, राखी गढ़ी है। ठीक है, पहला कौन सा है, राखी गढ़ी, और दूसरा भारत में कौन सा है, धोलावीरा है। पाकिस्तान में 3 है बृहद स्थल, कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है और गंगबेरीवाला भी है। ठीक है, तो 3 स्थल हैं बृहद स्थल पाकिस्तान में, कौन कौन से हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और गंगबेरीवाला है। और भारत में सिर्फ 2 हैं, एक राखी गढ़ी नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे धोलावीरा जाता है। ठीक है, तो धोलावीरा की बात करें तो ये धोलावीरा यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं होता है। और इसका उत्खनन किसने किया था, उत्खनन इसके करने वाले आर.एस. बिष्ट हैं। जबकि खोज किसने की, जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की है। किसने की है, जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है ये। यहाँ से क्या क्या मिला, देखिए शैलकृत यानी कि जलकुंड मिला है, स्टेडियम में मिला, और सुनामी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, कहाँ, धोलावीरा। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है, यहाँ नगर कैसे 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, नगर कैसे था, 3 भागों में विभक्त था। इसे निचला भाग है, ये मध्य भाग में था। तो ये इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये नगर इसके 3 भागों में विभक्त था। जो मध्य और निचला भाग कैसा था, ये रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या, आंसर इसका बी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर विभक्त था 3 भागों में, तो ये हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता अलग हैं और इसके उत्खनन करने वाले अलग हैं। तो उत्खनन किसने किया? RS बिष्ट ने किया है, और इसकी खोज किसने की है? JP जोशी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये भी याद रखें। तो ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। और कैसे पड़ता है ये? कहाँ पड़ता है ये? कच्छ के रण में पड़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमने विशेषता बताई थी, इसमें क्या हो जाएगा? उत्खननकर्ता अलग है और खोजकर्ता अलग है। ठीक है, तो खोजकर्ता कौन बताया था हमने? JP जोशी है। उत्खनन किसने किया था? ये RS बिष्ट ने किया था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? नगर कैसे थे? 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला? स्टेडियम भी मिला यहाँ से है, और क्या मिला? सुनामी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो आंसर इसका A हो जाएगा। देखिए 66 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो अभी हमने बताया था कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या? आंसर इसका C हो जाएगा, धोलावीरा। और कैसा है ये? आयताकार नगर है। कैसा है? आयताकार नगर है। और इसका कैसा है? ये ऐसे ये बना हुआ है, और ये निचला भाग है, ये मध्य भाग है, और इतना भाग कैसा है? ये रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ है ये भाग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताया था कौन सा हो जाएगा? ये धोलावीरा हो जाएगा। तो आंसर इसका D हो जाएगा। 61 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंध, तो यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? ये धोलावीरा से ही मिला हुआ है। ठीक है, तो उन्नत जल प्रबंध कहाँ से मिला है? ये धोलावीरा से मिला है। तो आंसर इसका B हो जाएगा। 69 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विसमाधान डबल बरियम के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो इसका देखिए आयोग ने आंसर नहीं बताया, लेकिन लोथल से कैसे मिले हैं? 3 युगीन समाधान मिले, कालीबंगा से 1 मिला है। लोथल से कितने मिले हैं? 3 मिले हैं, और कालीबंगा से 1 मिला हुआ। तो इसका आंसर देखिए C नहीं तो D होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर नहीं बताया है। लोथल से सभी को पता है 3 युगीन समाधान मिले हैं, कालीबंगा से 1 मिला है समाधान। ठीक है, तो आंसर इसका अगर होगा तो क्या होगा? C और D हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा स्थल सनोली में अभी तक हाल में उत्खनन प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है? मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और कितने मिले हैं? 125 मानव समाधान मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और जिनको दफनाया किस दिशा में गया है? ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया गया है, ऐसे सीधे। ठीक है, इस तरह ये इधर मुंह इधर उत्तर की तरफ है और पैर दक्षिण की साइड पे नीचे को है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका A हो जाएगा। 71 कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ किया गया? भारत में किया गया। तो सबसे पहले पूछा जाएगा किस सभ्यता में किया? तो ये मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो आंसर इसका D हो जाएगा। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में तो कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित व वर्चस्व नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों ही देखिए मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर इसका C हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर इसका C हो जाएगा। देखिए पहला क्या करा? देखिए यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे और वर्चस्वशाली यानी नहीं था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उस काल के भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो दोनों आंसर इसका A और यानी कि 2 सही हो जाएगा। आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लक्षण सिंधु सभ्यता से सही यानी कि करता चित्रण करता है। तो कौन सा करता है? उनके विशाल महल और
मंदिर होते थे, तो ये बिल्कुल ही नहीं है, ना मंदिर ना महल मिले हैं अभी तक, तो ये नहीं हो सकता। एक तो बिल्कुल नहीं है। वे देवी और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। दूसरा देखिए मैच कर रहा है। और फिर तीसरा क्या करा, वे युद्ध में घोड़ों का तो बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिल रहा है, देखिए रथों का भी नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध, यानी कि क्या है, विख्यात ब्रसल मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ब्रसल मुद्रा की बात हो रही, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। और इसकी यानी खोज किसने की थी, 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। किसने की थी, रखालदास बनर्जी भी है इसमें शामिल, मैके भी है, और डेल्स ने भी की थी यहाँ पर खोज, किसकी, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो नहीं मिला है, तो किसका नहीं मिला है, ये घोड़े का नहीं मिला है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। किसमें पूछा जा रहा है, मोहरों पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज चलिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।